ऐसा बिल्कुल होना चाहिए और फिर वो अंजाम तक भी पहुंचे और फिर इसमें सजाएं भी हों, जजा सजा का भी अमल होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि 3 रुकनी बेंच बना है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए ऐसा होना मुमकिन भी है और ये ज़रूर होना चाहिए। बल्कि मैं जो जैन साहब का सिंध का हल्का जो था थर का, जहाँ से पीर अमीर अली शाह साहब 1 लाख से ज़्यादा वोट लेके जीते हैं, हम हाजिर हैं कि वहाँ का फोरेंसिक ज़रूर कराया जाए और पहले स्टार्ट वहीं से की जाए। शाह साहब, आपने बहुत बड़ी ऑफर दे दी। ये ना हो कि आपके जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो पीछे हट जाएं आपकी इस ऑफर के बाद। इत्तेफाक से वो मेरे पास ही बैठे हैं और उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई है। पुलिस स्टेशन उठा के पोलिंग बॉक्सेस उठा के भाग जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस उठा के भाग जाते हैं। उन पे जो मेरे बहुत मोहतरम है जैन साहब, इनके जो कैंडिडेट थे मेरे ख्याल में वो तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पे आए हैं। दूसरे नंबर पे वो जो जीडीए के थे, जो अलायंस जो एक बड़ा जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई थी, दूसरे नंबर पे वो था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके 1 लाख से ज्यादा कराची के हलकों का क्या कहते हैं? 2018 में भी एक सेकंड और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 में भी वो बड़ी भारी अक्सरियत से सीट जीती थी और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ मखदूम साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की। मेरे ख्याल में वो उस सीट पे हारे थे। 2018 का इलेक्शन था, आरटीएस का इलेक्शन था और पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल हालात में उस वक्त थी, लेकिन उसके बावजूद सिंध के लोगों ने मैंडेट पीपल्स पार्टी फरमा रहे हैं। शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में भी 40 पोलिंग स्टेशनों के बैलेट बक्से उठा लिए गए थे, उनको आग लगा दिया गया था। हमारी पिटीशन आज भी पड़ी है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। बट मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, थर का एक हल्का आप खोल दें, कराची का एक हल्का मैं बता देता हूँ, आलमगीर खान का हल्का खोल दें। वो शरीफ आदमी ने 1,11,000 वोट लिए है, उसका लाख वोट खा गए हैं, 11,000 पे उसको खड़ा कर दिया आके। तो कराची का भी एक हल्का खोल ले। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं जी कराची। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए और फिर वो अंजाम तक भी पहुंचे और फिर इसमें सजाएं भी हों, जजा सजा का भी अमल होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि 3 रुकनी बेंच बना है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए ऐसा होना मुमकिन भी है और ये ज़रूर होना चाहिए। बल्कि मैं जो जैन साहब का सिंध का हल्का जो था थर का, जहाँ से पीर अमीर अली शाह साहब 1 लाख से ज़्यादा वोट लेके जीते हैं, हम हाजिर हैं कि वहाँ का फोरेंसिक ज़रूर कराया जाए और पहले स्टार्ट वहीं से की जाए। शाह साहब, आपने बहुत बड़ी ऑफर दे दी। ये ना हो कि आपके जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो पीछे हट जाएं आपकी इस ऑफर के बाद। इत्तेफाक से वो मेरे पास ही बैठे हैं और उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई है। पुलिस स्टेशन उठा के पोलिंग बॉक्सेस उठा के भाग जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस उठा के भाग जाते हैं। उन पे जो मेरे बहुत मोहतरम है जैन साहब, इनके जो कैंडिडेट थे मेरे ख्याल में वो तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पे आए हैं। दूसरे नंबर पे वो जो जीडीए के थे, जो अलायंस जो एक बड़ा जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई थी, दूसरे नंबर पे वो था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके 1 लाख से ज्यादा। कराची के हलकों का क्या कहते हैं? 2018 में भी एक सेकंड और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 में भी वो बड़ी भारी अक्सरियत से सीट जीती थी और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ मखदूम साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की। मेरे ख्याल में वो उस सीट पे हारे थे। 2018 का इलेक्शन था, आरटीएस का इलेक्शन था और पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल हालात में उस वक्त थी, लेकिन उसके बावजूद सिंध के लोगों ने मैंडेट पीपल्स पार्टी। फरमा रहे हैं शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में भी 40 पोलिंग स्टेशनों के बैलेट बक्से उठा लिए गए थे, उनको आग लगा दिया गया था। हमारी पिटीशन आज भी पड़ी है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। बट मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, थर का एक हल्का आप खोल दें, कराची का एक हल्का मैं बता देता हूँ, आलमगीर खान का हल्का खोल दें। वो शरीफ आदमी ने 1,11,000 वोट लिए है, उसका लाख वोट खा गए हैं, 11,000 पे उसको खड़ा कर दिया आके। तो कराची का भी एक हल्का खोल ले। हम हाजिर हैं, हाजिर हैं जी कराची।